साथियों, लास्ट वीडियो को आपने इतना पसंद किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छोटे से शहर की एक कॉमन गर्ल ने 30 लाख से भी ज्यादा बिना कुछ किए कमा लिए। तो शुरू करते हैं इस आवाज के साथ। आज है मेरी एंगेजमेंट और मुझे मिली है आज डबल खुशी। मैंने कमा लिए है 30 लाख से भी ज्यादा, वो भी बिना कुछ किए घर बैठे। कैसे, पूरी कहानी आपको सिर्फ 2 मिनट में बताने वाली हूँ। फटाफट चलते हैं फ्लैशबैक में। सन 2001 में मैं करीब 7-8 साल की थी। तब मेरा बर्थडे पापा मम्मी ने सेलिब्रेट किया था। ढेर सारे गेस्ट आए थे, ढेर सारे गिफ्ट्स भी लाए थे। ऑब्वियसली मुझे तो याद नहीं, पर पापा ने बताया कि 2000 रुपये मेरी बर्थडे पर इन्वलप्स में आए थे। मैं बचपन से ही पापा की परी रही हूँ, आज भी वो मुझे परी कहकर ही बुलाते हैं। जब मैं छोटी थी तो पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि क्यों पापा स्कूल में मेरे साथ नहीं रुकते। अब पापा रिटायर हो चुके हैं और दिन भर घर पर ही रहते हैं। पापा ने मुझे एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है कि अब मैं घर बैठे बैठे पैसे कमा रही हूँ और आज मेरे अकाउंट में आ चुके हैं 33,44,155 रुपये। आप भी इसी तरह लाखों रुपए बिना कुछ किए कमा सकते हैं। कैसे? ये वीडियो आपको समझा देगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक शहर बीकानेर से, जहां एक गर्ल को उसके बर्थडे पर 2000 रुपए और कुछ गिफ्ट्स मिले थे। उसके पापा, जो कि एक बैंक कर्मचारी थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी की एक मासूम सी ख्वाहिश उन्हें इतना पैसा दिला देगी, जितना कि उनको उनके रिटायरमेंट पर सरकारी बैंक से भी नहीं मिला। आज इनकी बेटी की सगाई है और 27 नवंबर को शादी। 15 लाख रुपया इनकी एक समझदारी से मिल गया और इनकी लाडली ने दूसरी समझदारी करके इस पैसे को दुगने से भी ज्यादा कर दिया। वीडियो ज्यादा लंबा न हो, इसलिए हम कट टू कट तरीके से चलेंगे। मिस्टर सक्सेना को उनकी बेटी बचपन में कहा करती थी कि आप रोज बैंक क्यों जाते हो, घर पर क्यों नहीं रहते? तो मिस्टर सक्सेना कहते, पैसा कमाने के लिए। उनकी बेटी कहती, घर पर रहकर पैसा नहीं कमाया जा सकता। क्या? मिस्टर सक्सेना ने उनकी बेटी की बातें सुन सुनकर ऐसे तरीके खोजने शुरू किए जिससे घर बैठे पैसा आता रहे। अब क्योंकि वो बैंकिंग के जानकार थे, तो उन्होंने बेटी के जन्मदिन पर मिले 2000 रुपए एक बैंक में शेयर खरीद कर लगा दिए। जब वो रिटायर हुए, तब तक उनके 2000 रुपए 18 लाख हो चुके थे। तो उन्होंने अपनी बेटी को उसके इस जन्मदिन पर यह पैसा, जो टैक्स चार्जेस कटने के बाद करीब 15 लाख था, गिफ्ट में दे दिया। उनकी बेटी को जब ये पता चला कि कैसे 2000 की एक मामूली सी रकम इतनी ज्यादा हो गई, तो उनकी बेटी ने इन पैसों से रिलायंस के शेयर खरीद लिए और आज जब इन शेयर्स को बेचा गया तो आ गए 30 लाख से भी ज्यादा। एनालिसिस करके बता देता हूं। 2001 में कोटक बैंक के शेयर का प्राइस था 2 रुपए, तो 2000 रुपए लगाकर 1000 शेयर्स खरीदे गए। सन 2020 में कोटक बैंक, जो अब कोटक महिंद्रा बैंक कहलाती है, इसके एक शेयर का प्राइस हो गया 1995 रुपए। तो इन शेयर्स को बेच दिया गया। कटकटाकर जो पैसे मिले, उनमें से 15 लाख रुपए उनकी बेटी ने रिलायंस के शेयर्स में लगा दिए। सन 2018 में रिलायंस का एक शेयर तकरीबन 1100 रुपए का था। तब 1350 शेयर्स रिलायंस के खरीद लिए गए और आज 18 सितंबर 2023 में जब ये सारे शेयर बेचे गए, तब रिलायंस का एक शेयर था 2445 रुपए का। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स को मिस्टर सक्सेना ने जिस बैंक में वो सर्विस करते थे, वहीं पर गिरवी रखकर सन 2018 में ही पैसा ले लिया था और फाइनली 2020 में इन शेयर्स को बेचा गया। इसीलिए कोटक के शेयर्स बेचने से पहले ही रिलायंस के शेयर खरीदे जा सके, तो आप कंफ्यूज मत होना। कोर लर्निंग ये है कि आज जिस 1000-2000 रुपए को हम बेवजह की किसी खरीद में खर्च कर देते हैं, अगर यही पैसा सोच समझकर किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीद कर रखने के काम में लिया जाए, तो आने वाले 15-20 सालों में जबरदस्त रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं यहां रिलायंस में निवेश करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। बहुत सी कंपनियां हैं जो सालों से मार्केट में है और लगातार ग्रो कर रही है। ऐसी ही कोई एक कंपनी चुनकर एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करके अगर आप निवेश करते हैं, चाहे वो निवेश कम ही क्यों ना हो, लाखों में तब्दील हो सकता है। ध्यान रहे, बिना एक्सपर्ट की एडवाइस लिए आपको ये कदम नहीं उठाना है। हाँ, अगर आप अच्छे जानकार हैं तो फिर अलग बात है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसी बहुत से इंस्पिरेशनल स्टोरीज और फैक्ट्स आपको बताते रहते हैं। जाते जाते जिसकी कहानी आपको बताई है, उनका मैसेज भी सुनते जाइए।
देखिए, कोई भी दुनिया में सीखकर नहीं आता। मुझे भी शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं नहीं पता था, बस रिलायंस एक अच्छी और बड़ी कंपनी है ये सोचकर मैंने इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट कमाया। अब मैं भी धीरे धीरे सर से ही सीख रही हूँ कि कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि शेयर बाजार ही वो जगह है जहाँ से ज्यादा और तेजी से कमाया जा सकता है, इसीलिए मैंने अपनी बात आपसे शेयर की है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।